गुरु नानक देव कहते हैं, अनहद नाद सुनो वड बागी। मतलब जो अनहद नाद को ध्यान की गहराइयों में जाकर सुनता है वह बहुत बड़े पुण्य का कारण होता है, तभी हम अनहद नाद सुन पाते हैं। आज हम जानेंगे कि ये अनहद नाद होता क्या है और हम इस अवस्था तक कैसे पहुँचें। जल्दी से जल्दी 2, 4, 5, 10 दिन में ही पहुँच सकते हो। आज का पूरा वीडियो देखो। जैसे ही आप अनहद नाद पहले समझिए क्या है और उसके बाद फिर थोड़े ही दिनों में, हफ्ते 10 दिन में अनहद नाद सुनना शुरू कर दो। देखिए, जितने भी इस ब्रह्मांड में शब्द है, ध्वनि है, वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है आहद, एक होती है अनाहद। अनाहद अर्थात जैसे कोई भी ऐसी ध्वनि जिसमें कहीं पर भी टच नहीं हो रही हमारी जीभ, हम ये एक सिंपल मान के चलें। जैसे ओ, हू, ई। अब इसमें सिर्फ एक साउंड आ रहा है, पर ट्रॉ, ट्री, क्रॉ जो मैं बोल रहा हूँ, इस सब में क्या हो रहा है, जीभ कहीं ना कहीं तालू से अथवा दांतों से, कहीं होंठ से टच हो रही है। तो जो साउंड विदाउट एनी टकराव आता है उसे हम अनहद कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इसी तरह से ही यही मैकेनिज़्म काम करता है। अब यही मैकेनिज़्म हमारे भीतर भी करता है। पर जैसे आप सबसे पहले आप देखिए, जैसे अनहद साउंड कैसा होगा, जैसे शंख की ध्वनि आ रही है, अब वो कहीं पर भी टकराव नहीं है ना, कहीं पर भी एक जो शंख की ध्वनि हम सब ने सुनी ही है। अथवा हमने ऐसा लगता है जैसे एक विस्लिंग साउंड, अथवा जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, आपके घर के दूर से कहीं से कोई ट्रक जा रहा है, तो वो जो ट्रक के टायरों की जो पच पच से एक अजीब सी आवाज़ होती है वो आती हुई सुनाई देगी। या ऐसा सुनाई देगा जैसे कोई पत्थर काटने वाली मशीन के जो कटर की मशीन होती है, ऐसे ऐसे एक अलग सी आवाज़ आती है। तो इस तरह की जो साउंड्स है, अब इसमें कहीं पर भी हम देख रहे हैं साउंड में जो टकराव नहीं है। अब साथ ही साथ हम अनहद नाद में ढोल की आवाज़ भी आती है, डमरू की आवाज़ भी आती है, चिड़िया की आवाज़ भी आती है। कहने को तो ये हर जगह एक आहद साउंड है, क्योंकि डमरू में डुग 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 होती है, डू नहीं है, डुग 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 तबला की थाप है उसमें। अगर हम अपने मुंह से निकालने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जीभ तालू से अथवा होठों से अथवा दांतों से टच होती है। पर ये शुरुआती आरंभी स्थिति में ये हमारे को हमेशा चिड़िया या ढोलक की आवाज़ सुनाई देगी या घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। घंटी में भी तो टिंग 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 होती है ना, टिंग, पहले टिंग टिंग, पर जब गहरे में जाएंगे ना तो फिर मुझे घंटी की, जैसे एक घंटा बजाया आपने जोर से, टंग, जो टंग तो सुने देगा, पर जो टंग की जो बात की जो हमिंग है, टंग, ये चलता है। चिड़िया की भी अगर आवाज़ आएगी तो जब चिड़िया की आवाज़ को जब हम और गहरे में जाएंगे, शुरुआत ये आरंभिक स्थिति में पहले बताया आपको, ये स्थिति जो है ये आरंभिक स्थिति है कि हमारे को चिड़िया की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो चिड़िया की ध्वनि में भी आरंभ में तो हमारे को चिड़िया सुनाई देती है, पर उसको जब हम गहरे में जाएंगे, जब हमारा चित्त और एकाग्र होगा तो वह भी एक ओम अथवा एक हमिंग साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप कभी भी यूट्यूब पे अथवा गूगल पे आप टाइप करिए कि जो प्लैनेट्स की अपनी साउंड होती है, जो अभी वैज्ञानिकों ने साउंड्स को रिकॉर्ड किया, चाहे अर्थ है, चाहे सन है, चाहे मार्स, जुपिटर, एवरी प्लैनेट और मैनी स्टार्स, इन्होंने बहुत से स्टार्स की भी ध्वनि निकाली है। ये भी आप देखेंगे हमेशा, आप जब बाइनॉरल बीट्स में इनको देखेंगे तो जो उसकी साउंड होगा किसी भी प्लैनेट का अथवा स्टार का, दैट विल बी ना अनहद साउंड। वो एक हमेशा उसका जो नाद है वो अनहद होगा। हाँ, वो बाइनॉरल बीट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने साथ में कुछ ना कुछ एक छोटी मोटी वो इफ़ेक्ट्स देने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए वो एक अलग से ड्रम या कुछ दे देते हैं। परंतु प्लैनेट की जो अपनी साउंड है, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो अनहद है, प्रकृति जो है वो आहद है। नाद अनहद अथवा आहद नाद,
अब आज हम बात करें अनहद नाद की। इसको हमने कैसे अपने आप को, हम कैसे इसको सुन सकते हैं? सबसे पहले इसका जो, अब जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे को सबसे पहले तो जैसे मेडिटेशन का अभ्यास करना है, आपने क्या करना है, पहले एक इस वर्तमान में आप स्थित हो गए। अब आपने कुछ नहीं सोच रहे, चारों ओर क्या हो रहा है आपको सब पता भी है, क्योंकि जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक हम ध्यान में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे को ध्यान के वक्त कभी भी ना खोना है ना सोना है। जो भी अनुभूति हो रही है उसके हमें जागरूक हो गए, हमारे को उसके साक्षी होना है और उसको हमारे को दृष्टा भाव से हर अनुभूति को देखना है। जैसे कई लोग कहते थे कि अनहद जो है वो हम स्वयं हैं। हम स्वयं नहीं है, वो भी एक स्थिति है, वो भी एक आत्म साक्षात्कार के रास्ते में एक स्थिति है। वह हम नहीं हो सकते कभी भी, उसके हम दृष्टा हो सकते हैं, परंतु अनहद ध्वनि ब्रह्मनाद के हम साक्षी हैं। वह प्रकृति की आलादनी शक्ति है, प्रकृति भी नहीं है, और हम तो प्रकृति के पार, प्रकृतितीत है ना। तो इसलिए आज हम, जो ये लोग कहते हैं ना कि अनहद हम है, तो वो हम नहीं है। ये मैं सिर्फ ये दो लाइनें इसलिए बोली थी। अब हमने सुनना कैसे है अनहद नाद को? शांत हो गए, वर्तमान में स्थित होकर शांति से बैठे। अब आप जब पहले तो आपने ये प्रैक्टिस कर ली, अब आप सब इनर स्माइल देखते हैं और हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो डेफिनेटली आप ध्यान तो लगाते ही होगे, और थोड़ा थोड़ा ध्यान लगना भी शुरू हो गया होगा। इतने सालों से मैं भी वीडियो डाल रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप भी कर ही रहे होंगे, तभी तो हर रोज़ देखते वीडियो। और शेयर भी ज़रूर करते होगे। आज भी ये भी कर दो, अभी साथ ही साथ मैं बाद में बोलने से अच्छा अभी कर ही दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये औपचारिकता होती है ना, ये बोलनी होती है, तो ये मैंने बोल दिया, आप कर लीजिएगा प्लीज़। अब इसमें क्या है कि जब हम शून्यता में 2-4-10 मिनट बैठना शुरू करने की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, अब क्या करें, किसी रूप से अपने कानों को बंद कर लें। जैसे लय योग होता है, लय योग में तो क्या होता है, अंगूठे को कान के अंदर डाल लेते हैं और बाकी 4 उंगलियों को आंखों पे रख लेते हैं, आगे चक्र की ओर बांध के रखते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये ऐसे लिया, जो ये बड़ी वाली उंगलियां ना, ये दोनों आंखें आगे चक्कर में आपस में मिली और अंगूठे कानों के अंदर, और ये दोनों नीचे की उंगलियों से आंखें बंद कर ली, और जो ऊपर वाली उंगली दोनों माथे पे। इस तरह से भी आप अनहद नाद की यात्रा में अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे को किसी तरह से कान बंद करना है। पर बहुत लंबे समय तक यदि हम इस तरह से बैठेंगे तो या तो हमारी गर्दन झुक जाएगी, नहीं तो कंधे थक जाएंगे, और हम लंबे समय तक बैठ नहीं पाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, या तो आप वो आते हैं कॉटन है, कॉटन को डाल लो कानों के अंदर, बंद कर लो, अथवा कुछ कपड़े से कान को बंद कर लो, या वो कुछ ईयर प्लकर्स टाइप आते हैं, वो उनको ऐसे करके बंद लो, वो उससे। वैसे मैं चाहूँगा कि आप देखो, सबसे अच्छा तरीका तो स्वाभाविक ही होता है कि हम अपनी एकाग्रता बढ़ाएं। इसको इस तरह का कोई भी हम आडंबर ना करें कान को बंद करने का। फिर भी आरंभिक स्थिति में अगर आप चाहते हैं एक अनुभूति लेना, तो आप बंद कर सकते हैं। और जब आपने बंद कर लिया अपने कानों को, अब बाहर की जितना भी कोई भी ध्वनि तो अब हमारे कानों में नहीं पड़ेगी। अब जो हमारा ध्यान का प्रैक्टिस था ना पहले, उसमें बैठ गए शांत इस पल में। अब हम, पहले तो क्या होता है, जब हमारे कान खुले होते हैं तो हमारे को चारों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और हम उसके साक्षी होते हैं। अब जब कान हमने बंद कर दिए, आंखें बंद कर दी, तो बाहर का संसार अंदर नहीं जा रहा। आंखें बंद है तो दिखेगा कुछ नहीं, और अब जो कान बंद है तो बाहर की आवाज़ भी नहीं आ रही। अब अंदर की आवाज़ें हमारे को धीरे धीरे सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी, और उन ध्वनियों को सुने, उनका आनंद लें, परंतु किसी भी प्रकार का आग्रह अथवा पूर्व आग्रह नहीं होना चाहिए कि यही ध्वनि मुझे सुनाई देनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है मुझे शंख की ध्वनि सुनाई दे, आपको ओम की सुनाई दे, किसी और को चिड़िया की सुनाई दे, किसी को ढोलक सुनाई दे। हर किसी की अपनी एकाग्रता, अपने संस्कार हैं, हर किसी की अपनी गतिमति है उसको। अच्छा, और दूसरी बात, आज यदि मेरे को शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको आज शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ज़रूरी नहीं कल भी वही सुनाई दे, हो सकता है कल कुछ भी ना सुनाई दे। इसलिए किसी प्रकार का आग्रह नहीं रखना, किसी प्रकार का कोई पूर्व आग्रह नहीं रखना कि मुझे यही सुनना चाहिए अथवा ये बार बार सुने। जो हो रहा है उसे स्वाभाविक होने देना। सबसे पहले ध्यान की प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई, अब कान बंद कर लिया, अब अंदर की आवाज़ें सुनना शुरू करो। जैसे, अच्छा, इनिशियली क्या होता है, जब हमारे को, जैसे अभी आजकल के स्टेजेस में जब हमने नया नया ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हमारे को
फ्लैशेस आते हैं इंस्टिंक्ट पावर्स के, है ना, एकदम से अचानक अंतःकरण की कोई प्रेरणा होती है और बाद में हमारे को पता लगता है कि वह सत्य हो गया। इसी प्रकार जब अनदनाद भी आएगा ना, तो एकदम से घंटा नहीं बजेगा, एकदम से हमिंग साउंड नहीं आएगा, एकदम उसकी भी एक हल्की सी झलक आके चली जाएगी ध्यान के शुरुआत में या बीच में या आखिर में, या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय नहीं आएगी, जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय आ जाएगी, या फिर हम जब सो के उठते हैं उस समय आ जाएगी। इनिशियली हमेशा फ्लैशेस ऑफ अनदनाद होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे हमारा एकाग्रता और धारणा शक्ति बढ़ती जाएगी, हमारा कंसंट्रेशन और फोकस लेवल बढ़ता जाएगा, फिर वी विल बी कैपेबल कि हम ध्यान में बैठे और एक लंबे टाइम तक हमारे को अनदनाद की ध्वनियाँ का हम आनंद ले रहे हैं। और अगर ये आपको पहले से हो रहा है तो एक चीज़ को करेक्ट कर लेना कि करेक्ट नहीं कहूँगा मैं, चेक कर लेना मनोराज ना हो, क्योंकि बहुत बार मनोराज होता है, हम खुद ही उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो वी शुड बी ऑन अ राइट पाथ, समय ना खराब करें हम अपना। तो मैंने कुछ ही अभी अनंतनाथ के बारे में आपको बताया। अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के द्वारा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। वैसे अनंतनाथ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बहुत लंबा लंबा भी बोल सकते हैं और बहुत सी वीडियोस बना सकते हैं, पर अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो हम इस बारे में और बात करेंगे, नहीं तो फिर किसी और टॉपिक में कल बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।